वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले नजर डालेंगे हम लोग कुछ फैक्ट्स पे जो न्यूज में चल रहे हैं। देखिए, ये जो क्लास हो रही है हमारी, ये क्लास बिहार में जितने भी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब जो भी करंट अफेयर्स का जो वेटेज आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। एक बार आप लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को पूरी तरह से एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक देखना आप लोग, ठीक है। अभी तक जितने भी क्लास कराया है मैंने वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिहार में हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो एनटीपीसी हुआ, आप लोगों का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, सारे सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो होंगे हमारे, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे किसके, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैंसर के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा रोग का नाम है, के इलाज के लिए स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन अर्क थेरेपी, ठीक है। कौन सा है? स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी, जिसे स्पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका क्या उन्होंने क्या है, सफलतापूर्वक उपयोग किया। मतलब कि उन्होंने, ये जो है नाम है, क्या नाम है? एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ये एक देखो क्या है, एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो है ये एक तरह से एक कैंसर है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सर के ऊपर है, नहीं यहाँ गले के ऊपर, धड़ से गले के ऊपर, यानी कि आपके सर में, या फिर आप ये कह लो आपके लार ग्रंथि में, ठीक है। ये कैंसर ज्यादातर होता है, ठीक है। ये लार ग्रंथि से होते हुए पूरे आपके बॉडी में भी जा सकता है। ये कैंसर के जो जो भी वो होंगे, क्या कहते हैं, कैंसर से जिससे होता है, वो कैंसर के पूरे बॉडी में आपके होने का, फैलने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो उसका नाम क्या है? एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, कैंसर है, ठीक है। इस कैंसर को सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली किसने किया है, मतलब उपचार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको सक्सेसफुली उपचार करने के लिए एक, क्या कहते हैं, वो ढूंढ लिया है इन्होंने। उसका नाम क्या है? स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी, ठीक है, जिसको स्पार्क कहते हैं। किसने किया है? यूएसए ने, यूएसए ने किया है, ठीक है। एक तरह से कैंसर है, एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा नाम है, बस आप लोग याद याद रखना यही, एडोनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोमा जो रोग है, इसका इलाज किसने ढूंढा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। उस इलाज का नाम क्या है? स्पार्क। क्या है? स्पार्क। चलिए, इसमें इतना ही, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग के बढ़ते चलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के पहले ऐतिहासिक यात्रा की है। क्रोएशिया, ठीक है। कोई भी इंडिया का मतलब कि जो प्रधानमंत्री कहीं जाता है देश में दूसरे विजिट करने के लिए, तो कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। या तो उनसे, क्या कहते हैं, ट्रेड के लिए, वाणिज्य जिसको कहते हैं, मतलब कि बिजनेस बिजनेस से प्रति, या फिर सुरक्षा के प्रति आदान प्रदान के लिए वो क्या करते हैं, कोई भी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के, अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, किसी और देश में जा रहा है, तो उसका उससे कोई ना कोई एक मुद्दा होता है, वो मुद्दा को कंप्लीट करके या पूरा करके उस तब वो वापस अपने देश में आता है, तो ठीक है। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, ठीक है, कितने तारीख को? कल ही मनाया है, 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री अभी तीन देशों के यात्रा पे थे, ठीक है। सबसे लास्ट में कहा गए क्रोएशिया, कनाडा भी गए थे, जहां पे G7 समिट हो रहा था, G7 सम्मेलन, ठीक है। कहाँ हो रहा है? 2025 का, कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में,
कनाडा। अब G7 की बात आ रही है तो G7 में कौन कौन से देश है? यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली और कनाडा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सातों देश आते हैं G7 में। सबसे पहले G8 था, ठीक है। रशिया ने कंट्री पे, दूसरे देश पे क्या किया इसने, मतलब कि वार कह लो आप या कह लो युद्ध हो गया, मतलब किसी और देश से लड़ बैठा, ठीक है। तो इसको G8 से निकालकर क्या किया गया, इसको G7 बना दिया गया। G8 से किसको निकाला गया था? रसिया को, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर वापस ये G7 में इसको वापस रसिया को लाने की मांग को किया जा रहा है, जो बहुत जल्द हो सकता है शामिल हो जाए, ठीक है। तो क्रोएशिया गए थे कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए आगे। रेल मंत्री, देखिए क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। देखिए, जानेंगे पहले कि ये कार्गो टर्मिनल होता क्या है, ठीक है। कार्गो टर्मिनल जो होता है, कार्गो टर्मिनल का मतलब होता है जहां से एक जगह से सामान को, मतलब एक सामान, पूरा बहुत सारे सामान हो गया वहां पे, माल जिसको कहते हैं हम लोग, कोई भी होता है माल के रूप में, कोई भी सामान हो सकता है जो एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। वहां से, टर्मिनल से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, उसको कार्गो टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। कार्गो टर्मिनल कहते हैं जहां से सामान को, यानी माल को एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो हवाई जहाज, मतलब कि हवाई यात्रा हो, हवाई जहाज के थ्रू, या रोड यानी सड़क मार्ग हो, ठीक है, या फिर रेल लाइन हो, ठीक है ना। अब देखिए है क्या, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरियाणा में, इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है, हरियाणा में। और ये जो है हरियाणा के मानेसर एक जगह है, वहां पे मतलब भारत के कह लो, भारत के, पूरा भारत के 50% जो कार, जो व्हीकल होती है, उसका उत्पादन अकेले का अकेले हरियाणा से, हरियाणा के मानेसर से निकलता है। हरियाणा जो है भारत के, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, भारत के 50% जो कार व्हीकल है वो कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है? तो मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में, ठीक है। तो वहां पे है मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी जो मानेसर में है, मारुति सुजुकी की जो कंपनी है, इसके आसपास ही ये टर्मिनल का बनाया गया है। गति शक्ति जो टर्मिनल है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ठीक है, इसके नजदीक, किसके नजदीक? हरियाणा के मानेसर में, मानेसर जगह है, ठीक है। मारुति सुजुकी क्या है, कंपनी है, और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इसके नजदीक ही। इसकी कैपेसिटी क्या है? 4.5 लाख, साल के 4.5 लाख गाड़ियां जो है देश के अलग अलग जगह पे, यानी 350 प्लस, 350 प्लस सिटीज में पहुंचाना। कहां से? इस टर्मिनल से, ठीक है ना। इस टर्मिनल से हमारे देश के अलग अलग 350 प्लस सिटीज में, शहरों में, ठीक है, 350 प्लस शहरों में क्या करना है, उन गाड़ियों को पहुंचाना है, ठीक है। कहां से? हरियाणा के मानेसर से। कहा? तो देश के अलग अलग 350 शहरों में, ठीक है। अब बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा का हाल ही में एक सीएम हुआ करते थे, जो 5 वर्ष सीएम रहे वहां का, हरियाणा का, उनका नाम है ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, ठीक है। क्या नाम है उनका? सीएम, एक्स सीएम, जो हाल ही में क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है, मतलब कि इनकी मृत्यु हुई है। इनका नाम था ओपी चौटाला, ओपी चौटाला। वैसे ही गुजरात की बात करते हैं, जिनका एक्स सीएम थे विजय रूपानी, ठीक है।
विजय रूपानी, विजय रूपानी जिनके जिनकी डेथ हवाई मतलब कि जो प्लेन क्रैश में हुआ था अभी अहमदाबाद में, ठीक है, प्लेन क्रैश में हुआ था विजय रूपानी, इनकी भी मृत्यु हुई हाल ही में। एक सीएम ये भी थे, कहाँ का, गुजरात का, ठीक है, विजय रूपानी। और क्या इसमें हो सकता है? चलिए इसमें इतना ही, ठीक है, आगे। किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान, अब बताइए, ये जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, किस लिए? जल संरक्षण के लिए, यानी जल को बचाने के लिए, ठीक है। वो जल का जो स्रोत होगा यानी सोर्स होगा, वो नदी भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, झरना भी हो सकता है, या फिर वेटलैंड्स भी हो सकते हैं। तो क्या 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 इन लोगों ने जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है, ठीक है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। इन्होंने जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? सीएम कौन बताएगा? मोहन यादव, ठीक है। गवर्नर कौन है, गवर्नर मध्य प्रदेश का? गवर्नर, हम्म, गवर्नर श्री श्री मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल, ठीक है। मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव, गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट में तीन तीन क्या बना है, टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है। पहला का नाम माधव, माधव, दूसरा का नाम दुर्गावती, ये टाइगर रिजर्व है, टीआर, ये भी टीआर, ठीक है। एक और था राता पानी। देखिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो रिसेंट में बना है उसका नाम मैं बताया, मालदह टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व, ये याद रखना आप लोग। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 3 4 या 4 5 महीने पहले की बात है, हमने कहीं से चीता इंपोर्ट किया था, चीता। कहाँ से लाया था हमने? नामीबिया, नामीबिया से। और कहाँ लेके आए थे हम लोग? मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में ही इसको रखा गया था। लेकिन ये देखिए, हम कहीं से कोई भी जानवर को लेके आते हैं, ठीक है, तो वो उसके अनुकूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहां पे उसको रखते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि हमने रखा तो सही, ठीक है, लेकिन जब इनके बच्चे हुए तो बच्चे मरने लगे, तो इनके अनुकूल वो हुआ नहीं वातावरण, ठीक है। तो चीता जो आए थे नामीबिया से, कहाँ से लाया गया था? मध्य नामीबिया से। और कहाँ लेके रखा गया था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से कुछ नदियां निकलती है, नदियों का नाम कोई बताएगा? नदिया का, चंबल यहाँ से निकलती है, नर्मदा निकलती है, सोन यहीं से निकलती है, और ताप्ती भी यहीं से निकलती है, ताप्ती नदी। ये चारों का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? एमपी, एमपी उद्गम स्थल, एमपी। मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, नर्मदा, सोन और ताप्ती।
तो ये हो गया नदियों का नाम जो यहाँ से निकलता है, कहाँ से? एमपी से। ठीक है। अच्छा, इससे कोई राज्य भी अलग हुआ था क्या एमपी से? कौन सा? मध्य प्रदेश से जो 2000 में 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था किससे? एमपी से को अलग किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को सन 2000 में अलग किया गया था। ठीक है ना। इसमें इतना ही। आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर मेजबान किसे चुना गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में किसे मेजबान चुना गया है? तो हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में ही मनाया गया सबसे पहले। ठीक है। इसको विशाखापट्टनम को चुना गया है। ठीक है। इसमें विशाखापट्टनम को चुना गया है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। हम ये योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। ठीक है ना। विशाखापट्टनम कहाँ है? एपी। एपी। एटीकोपा। एटीकोपा खिलौना। गूगल करके देखा ना आप लोग क्या होता है ये एटीकोपा खिलौना। ठीक है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग मिला है। ठीक है ना। भारत सरकार की तरफ से जीआई टैग मिला है इसको। और जब ये रिपब्लिक डे के दिन परेड हो रहा था, कहा इंडिया गेट पे रिपब्लिक डे का, तो उस परेड में एटीकोपा खिलौना को झांकी के रूप में दिखाया गया था। तो इसको कौन सा पोजीशन मिला था? थर्ड पोजीशन मिला था। थर्ड पोजीशन मिला था किसको? एटीकोपा खिलौना को थर्ड पोजीशन मिला था। कहा? तो रिपब्लिक डे परेड में। रिपब्लिक डे परेड। ठीक है। रिपब्लिक डे परेड में क्या मिला था इसको? थर्ड पोजीशन। रिपब्लिक डे परेड में किसको मिला था थर्ड पोजीशन? तो एटीकोपा खिलौना को। ठीक है। और इसको भी जीआई टैग भी मिला है। एक है जीआई टैग से याद आया, आंध्र प्रदेश का ही तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू को भी तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। तिरुपति लड्डू। ठीक है। तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में क्या पढ़ा हमने? श्रीहरिकोटा नाम सुना है आप लोगों ने? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा क्या है? क्या है ये श्रीहरिकोटा? श्री हरि छोटा सा एक जगह है। ठीक है। जहां से भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाया है। जहां से सैटेलाइट हम भेजते हैं ना, सैटेलाइट भेजते हैं जो ऊपर ऊपर जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो कहाँ से जाता है? श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है? ऊपर जाके जो भी चीज हम जिस काम के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वो कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से। ठीक है। ये हो गया आंध्र प्रदेश का बात है। इसमें कितनी बात हुई? एटीकोपा खिलौना जिसको जीआई टैग मिला है। एटीकोपा खिलौना जो रिपब्लिक डे परेड में क्या है? थर्ड पोजीशन आया था। ठीक है। और जीआई टैग का नाम आया तो तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला है, जो कहा ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? जेम यानी जेम की बात कर रहा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है। तो ये यूनेस्को ने जारी किया है।
अब यूनेस्को का फुल फॉर्म मैं बार बार बताता हूँ, मैं बताया आगे बता देता हूँ मैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना यूनेस्को की स्थापना मैं बताया था कब हुआ था। इसकी स्थापना स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है, स्थापना। और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? पेरिस हेड क्वार्टर, ठीक है। देखिए, हाल ही में यूनेस्को का नाम हमारे थोड़ा सा जान लेते हैं, रिसेंट की बात है। लखनऊ के खान पान लखनऊ के खान पान को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। लखनऊ के खान पान को यूनेस्को ने अपने क्या किया है? लिस्ट में शामिल किया है। लिस्ट में शामिल किया है। कौन? यूनेस्को ने। किस चीज का? लखनऊ के खान पीन का, खान पान का, ठीक है, खान पान का। अब बात करते हैं यूनेस्को आया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऐसे ही IMF है। IMF का क्या कहते हैं? IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय IMF, यही लिखूं? IMF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का हेडक्वार्टर इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, IMF, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था IMF का? 1945 में इसका गठन, IMF का गठन 1945, इसका भी। अब क्या बचा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था?
वर्ल्ड बैंक। चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। वर्ल्ड बैंक का गठन 1944, ठीक है, और इसका जो हेड है अजय बंगा, अजय बंगा, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है। वाशिंगटन देख लेना एक बार आप लोग, वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो हेड है वो कौन है, भारतीय है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसमें इतना ही, चलिए आगे देखते हैं। फीफा क्लब विश्व, फीफा क्लब विश्व कप 2025। क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा यूएसए, ठीक है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 ये एक फुटबॉल का फेडरेशन है, ठीक है। फीफा, फीफा ये क्या करवाता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाता है। पिछले साल, पिछली बार जो हुआ था 2022 में, अभी तो 2026 में होगा, ठीक है। ये जो है ना 2026 है, 2026, ठीक है, का आयोजन किस स्थान पर होगा, तो यूएसए में। 2022 में जो हुआ था वो कतर में हुआ था, कतर, खाड़ी देश में, ठीक है। इसका जो विजेता था, विनर जो था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, कतर में हुआ था, और इसका विनर जो था अर्जेंटीना, याद रखना आप लोग, कौन था, अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ब्राजील ने, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप विनर, सबसे ज्यादा विनर फीफा का कौन है, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील ने सबसे ज्यादा क्या किया है, फीफा वर्ल्ड कप का विनर है, मतलब सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसके पास है, ब्राजील के पास है, ठीक है। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन, फेडरेशन फॉर, फॉर एसोसिएशन फुटबॉल, फॉर एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, यही होता है, देख लेना आप लोग, ठीक है। फीफा का क्या कहते हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर भी जान लेते हैं, फीफा का हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर ज्यूरिक, ज्यूरिक में है, ठीक है। अब ज्यूरिक, अब ज्यूरिक कौन सा देश में है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ज्यूरिक, ज्यूरिक जहां जिनेवा है वहीं पे ज्यूरिक है, ठीक है। कहा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, और क्या होगा, कब खेला जाएगा, ठीक है। तो 2026 में 11 जून से 19 जुलाई तक फीफा जो होगा, कब ऑर्गेनाइज होगा, 11 जून से 19 जुलाई तक, बस इसमें अब ज्यादा, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, ठीक है। कब, 2026 में, ठीक है। चलिए आगे, फीफा वर्ल्ड कप कब कब होगा, 2026 में होगा, कहाँ होगा, यूएसए में होगा, कब होगा, 11 जून से 19 जुलाई तक, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज होगा। फीफा क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल का एक एसोसिएशन, फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं, फुटबॉल का फेडरेशन है जो क्या कराता है, वर्ल्ड कप कराता है हर 4 साल पे, जैसे जैसे आईसीसी कराता है वर्ल्ड कप, वैसे ही फीफा भी वर्ल्ड कप कराता है,
ठीक है। अब ये मत पूछना कि आईसीसी क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। किस देश ने साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? किस देश ने साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी अभ्यास की क्या जरूरत पड़ गई? आजकल देखते होंगे आप लोग साथ भी होता होगा स्कैम, ऑनलाइन स्कैम जिसको कहते हैं, या तो इवन कह लो ओटीपी के थ्रू भी हो जाता है स्कैम आप लोगों के साथ, या फिर ये कह लो लिंक के थ्रू भी हो जाता है, या फिर कॉल पे हो जाता है। क्या करते हैं लोग? साइबर साइबर सुरक्षा की क्यों जरूरत पड़ती है? हमारे जो बैंक अकाउंट से क्या होते हैं, ये लोग पैसे निकाल लेते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं गलत तौर पे, गलत तरीके से, ठीक है। इसलिए हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ रही है? साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारे कुछ जो अकाउंट में जो भी जमा पूंजी होता है उसको क्या करते हैं, गलत तरीके से कुछ साइबर ठग जिसको कहते हैं, वो बैठे हुए कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, गलत तरीके से निकाल लेते हैं, या तो ओटीपी के माध्यम से, या तो फिर कोई लिंक भेज के, या फिर कोई फ्रॉड करके, ठीक है। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है? साइबर सुरक्षा का। इंडिया में काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है अभ्यास? इंडिया में ही, ठीक है। कहाँ? इंडिया में ही। अब इंडिया में और क्या हो रहा है? इंडिया में कुछ दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, सिंदूर ऑपरेशन, ठीक है। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले हुआ था, ये तो जान लीजिए आप लोग, सिंदूर ऑपरेशन, ठीक है। और इसी में क्या, इंडस वाटर ट्रीटी, आपने सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इसको कहते हैं हिंदी में सिंधु जल समझौता, ठीक है, या संधि, संधि भी कहते हैं। क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और क्या हुआ था भारत में? और क्या हुआ था? हम्म, अभी तुरंत ही तो हुआ है यार, प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश कहाँ हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लेन क्रैश अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। इसमें 241, जिस सवार कितने थे? 242, कितने डेड हुए? 241, ठीक है। बचा कितना? एक, ठीक है ना। चलिए इसमें इतना ही। साइबर सिक्योरिटी आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी वो चीज होता है, किसी भी ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए हम जो सिक्योरिटी का यूज करते हैं वही साइबर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। आगे, ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए। सिम्हा सिम्हाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिम्हाचलम मंदिर कहाँ पे है? कुछ दिन पहले मैंने और भी कुछ मंदिरों का, करणी माता मंदिर का बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक और मंदिर का नाम बताया था, ठीक है। इसका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जिसको कहते थे, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंहाचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मेन मंदिर, ये भी कहा है, ये जो है विशाखापट्टनम में है, ठीक है। ये क्यों आया था चर्चा में, कोई बताएगा? क्योंकि 270 साल बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुंभ अभिषेक, कुंभ अभिषेक, अभिषेक हुआ था, इसलिए चर्चा में आया था, ठीक है। एक है करणी माता मंदिर, ये क्यों चर्चा में आया था? करणी माता मंदिर ये इसलिए चर्चा में आया था कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री विजिट किए थे, नरेंद्र मोदी इस मंदिर पे माथा टेकने गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे, इसलिए
ये कर्णी माता के मंदिर का क्या हुआ था, न्यूज में आया था। ठीक है, इसमें 3 बता दिया आप लोगों को। सिंहाचल मंदिर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये भगवान नरसिम्हा अवतार, भगवान नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार, ठीक है। इन्हीं का मंदिर है ये, सिंहाचल मंदिर, ठीक है, सिंहाचलम मंदिर। चलिए, मंदिर हो गया आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? ये तो बहुत साल पहले हो गया था, 1975 में हुआ था। ठीक है, तो अभी क्यों आया अभी क्यों आया न्यूज में? मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको 75 मतलब आज से 1975 की बात बता रहा हूँ तो कोई तो रीजन होगा। देखिए, ये क्रोकोडाइल यानी डबल CP, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसका 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 50वां वर्षगांठ मनाया जाए। अब जोड़ आप लोग, 2025 चल रहा है, 1975 में हुआ था या स्टार्ट, इस साल 50वां हो गया। कब था क्रोकोडाइल डे? क्रोकोडाइल डे मनाया गया था 17 जून को, ठीक है। 17 जून को क्या मनाया गया था? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल डे, ठीक है। मगरमच्छ डे, मगरमच्छ डे मनाया गया था कब? 17 जून को, ठीक है, 50 साल पूरा होने पर, ठीक है ना। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है। इसका क्या है? ये मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, ये क्यों लाया गया था? मगरमच्छ को बचाने के लिए, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए ये संरक्षण वाली परियोजना जो लाया गया था 1975 में, ठीक है। 1975 में इसको लाया गया था क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। देखिए, ऐसे तो वर्ल्ड में अलग अलग 13 प्रजातियां होती है मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का 13 प्रजाति अलग अलग, लेकिन जो भारत में 3 ही पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। एक तो दलदल में रहने वाला, एक घड़ियाल होता है, एक मगरमच्छ होता है जो दलदल में रहने वाला, और एक मगरमच्छ होता है खारे पानी में रहने वाला, ठीक है। ये 3 ही पाए जाते हैं इंडिया में, आप लोग याद रखना इस चीज को। 3 ही पाया जाता है भारत में, लेकिन वर्ल्ड में 13 तरह की प्रजातियां होती हैं। चलिए आगे, इसमें इतना ही। पीएम मोदी किस देश में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेके आ चुके हैं, भाग लेने गए थे, ठीक है, गए थे। मतलब कि ये 17 तारीख को था, खत्म हो चुका है ये। कहाँ गए थे? कनाडा। कहाँ गए थे? कनाडा में, ठीक है, कनाडा गए थे। तो G7 वही बताया था आप लोगों को, यूपी सॉरी USA, UK, G7 का सम्मेलन अभी कहाँ हो रहा था? कनाडा में, ठीक है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। और अभी बताया आप लोगों को USA, UK, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली और कनाडा, इटली और कनाडा, ये 7 देश है G7 का, ठीक है। G20 का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? G20 का बताया था आप लोगों को साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। और क्या था? ब्रिक्स, ब्रिक्स का ब्राजील में, ब्राजील में, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। आगे, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। आप लोगों को पता होगा, ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है। दो देशों में लड़ाई छिड़ा हुआ है, किसके किसके बीच? ईरान और इजराइल के बीच, ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच। आज का न्यूज है, आज का लेटेस्ट न्यूज है, इजराइल की तरफ से USA ने, अमेरिका ने क्या किया है? ईरान पे बमबारी कर रहा है, ठीक है। उसके 3 अभी लेटेस्ट न्यूज है, 3 क्या कहते हैं,
एटॉमिक जो जो जहाँ पे इन लोग परमाणु बम बना रहे हैं, जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पे बम गिराया इन लोगों ने। ठीक है, किसने? यूएसए ने, अमेरिका ने। ठीक है, किसके तरफ से? इजराइल की तरफ से। किस पे गिराया है? ईरान पे। अब देखिए, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ये क्या है? तो इसका आंसर है ईरान। ये ईरान का है। ठीक है, तो वैसे ही इजराइल ने भी तो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो ऑपरेशन इनका नाम है राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन किसका? इजराइल का। इजराइल का जो ऑपरेशन है उसका नाम है राइजिंग लायन। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। आगे G20, नॉट सिरपा, ये शेरपा है। G20 शेरपा। G20 शेरपा पद से इस्तीफा कौन दिया? हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ G20 शेरपा? ठीक है, G20 शेरपा से रिजाइन किसने दिया? तो देखिए, कहीं भी सम्मेलन होता है, वर्ल्ड में कहीं भी सम्मेलन होता है, तो किसी भी देश से कोई भी जाता है वहां से नियुक्त करके। मान लो इंडिया से ही हर जगह कहीं ना कहीं सम्मेलन होता है, तो कोई ना कोई जाता है वहां पे सम्मेलन में भाग लेने। तो उसका मतलब कि भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको अलग अलग देशों में भेजा जाता है। तो वैसे ही G20 का शेरपा बनाया गया था किसको? अमिताभ कांत को। इन्होंने क्या किया है? क्या किया इन्होंने? G20 के शेरपा पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। अब ये सुमन बेरी, अब सुमन बेरी नाम आ रहा है, ये कौन है? नीति आयोग के, नीति आयोग के क्या है? डेपुटी अध्यक्ष। नीति आयोग के क्या है? सुमन बेरी, डेपुटी अध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के डेपुटी यानी वाइस चेयरमैन कह लो आप, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन कह लो। डेपुटी अध्यक्ष अच्छा नहीं लग रहा है, वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो ये कौन है? वी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ है ये, नीति आयोग का सीईओ। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष। अमित शाह के बारे में तो लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कौन है ये? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, बिहार के किस जिले में वाटर मेट्रो शुरू होने वाली है? वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो क्या है ये भाई? कहाँ शुरू होने वाली है? तो पटना में। अब बिहार के जिले का नाम, अब देखिए पटना ही, अब बेंगलुरु इसमें थोड़ी ना जिला है। ठीक है, मुंबई थोड़ी ना जिला है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, हो सकता है या पुनपुन हो सकता था, पुनपुन, राजगीर। ठीक है, बक्सर। ठीक है, ये हो सकता था, और पटना हो सकता था, तो इसमें आंसर होगा पटना। ठीक है, और वाटर मेट्रो क्या है ये? वाटर मेट्रो क्या है? तो वाटर मेट्रो इससे पहले जिस चीज की बात हो रही है, ये ऑलरेडी कोची शहर में, कोची में है, कोची जो शहर है। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे ये वाटर मेट्रो जो है ऑलरेडी दौड़ रहे हैं, पानी में चल रही है। ठीक है, अब पटना में चलाने के, तो किस लिए, किसके लिए? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी टूरिस्ट सेक्टर में क्या कहते हैं, एक तरह से टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ही क्या करते हैं, वाटर मेट्रो का परिचालन किया जा रहा है। अब देखिए, वाटर मेट्रो वही चल सकता है जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अब बिहार में पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, गंगा है, कोसी है, सोन नदी है। ठीक है, बहुत सारी नदियां है जो बहती है यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर मेट्रो का परिचालन कहाँ हो रहा है? पटना में। ठीक है, किस लिए हो रहा है? तो टूरिस्ट सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे क्लास में और भी चीजें पढ़ेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार के जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करें, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।